हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। अमेरिका के अंदर एक नए तरीके की राजनीति शुरू हो चुकी है। अमेरिका में हुआ क्या है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने मीम कॉइन लॉन्च किया अपना ट्रंप, उसके बाद उसकी वाइफ का मीम कॉइन आया। अब वहां पे जो क्रिप्टो फर्टर्निटी है, क्रिप्टो कम्युनिटी है, उनकी हिम्मत खुल गई है और काफी ज्यादा ना अब कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन साथ ही साथ एक नई राजनीति भी शुरू हो गई है। अब वहां पे जब इतना ओपन प्रेसिडेंट हो क्रिप्टो को लेके, जो कि मीम कॉइन तक लॉन्च कर रहा है, जिसने एनएफटीज लॉन्च करी, जिसने डीफाई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो वहां पे अब काफी सारी कंपनीज हैं जैसे एक्सआरपी है या और बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं, वो लॉबी कर रहे हैं। लेकिन इस पे सबसे बड़ा जो लीड ले रहा है वो एक्सआरपी कर रहा है। एक्सआरपी को ऐसा लग रहा है कि ये उसके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक ऐसा प्रेसिडेंट, पता नहीं अब अमेरिका में आगे आए ना आए, तो एक्सआरपी ने पूरी जान लगा रखी है कि बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट ना बने। और अगर अमेरिका किसी क्रिप्टो को एम्ब्रेस करे, किसी क्रिप्टो के ऊपर, चाहे वो फ्यूचर में अपनी सीबीडीसी या वो फ्यूचर में जो स्टॉक पाइल करना चाहिए उसको, वो ऑल्ट कॉइन्स का करना चाहिए और उसमें जो सबसे बड़ा जो ऑल्ट कॉइन है वो एक्सआरपी को करना चाहिए। इस तरीके की राजनीति शुरू हो चुकी है। देखिए, बिटकॉइन के स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बनने से कोई एक्सआरपी या फाउंडेशंस का भला नहीं होने वाला है। भाई, बिटकॉइन का स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट अगर अमेरिका का फोकस, जैसे अमेरिका एक बिटकॉइन फोकस्ड अगर कंट्री बन गई, राइट? मैं बिटकॉइन ओनली नहीं कह रहा हूँ, बट बिटकॉइन फोकस्ड, जैसे एल सल्वाडोर है। आपने कभी सुना है एल सल्वाडोर का जो प्रेसिडेंट है नायब बुकेले, आपने कभी सुना उसको किसी और ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करते हुए? नहीं सुना होगा। तो एक तो कंट्रीज हो गई, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में प्रेडिक्शन किया था कि 2 तरीके की कंट्रीज़ होंगी। एक होंगी बिटकॉइन मैक्सी कंट्रीज़, जैसे कि एल सल्वाडोर, ठीक है? और एक होंगी जो ऑल्ट कॉइन मैक्सीज़ होंगी, जो बिटकॉइन को नहीं रखेंगे या बिटकॉइन को बढ़ावा नहीं देंगे, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स में रहेंगे। जैसे कि मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, एक यूएई के एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे अबू धाबी बिटकॉइन फोकस्ड लग रहा है, और जो दुबई है, वहाँ पे बिटकॉइन भी और ऑल्ट कॉइन्स भी हैं। सिमिलरली भूटान, भूटान ने बिटकॉइन से शुरुआत करी। वो एक बिटकॉइन ओनली एक्युमुलेशन कर रहे थे। सडनली वहाँ पे और लोग गए और वहाँ पे उसने बीएनबी और इथेरियम को भी इंक्लूड कर लिया। तो हर कंट्री के अंदर शुरुआत बिटकॉइन से होगी, लेकिन हो सकता है वो बिटकॉइन को छोड़ के बाकी चीज़ों पे पिवट कर जाए। वही चीज़ अमेरिका के अंदर हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बाय द वे। मैं आपको ये राजनीति समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक़्त हर बंदे को एक अपॉर्च्युनिटी दिख रही है कि कैसे बिटकॉइन को करो किनारे और बाकी जो इकोसिस्टम है, मेरे इकोसिस्टम को जो है वो प्रेज़िडेंट एक्सेप्ट कर ले और उसका स्टॉक पाइल करे। प्रेज़िडेंट ट्रंप को ये समझाने की कोशिश करी जा रही है कि फ्यूचर जो है वो आप अगर एक्सआरपी को अगर आप रिज़र्व बना देते हो, और एक्सआरपी ना सिर्फ़ एक रिज़र्व करेंसी का काम करेगी, बट कि फ्यूचर में आपकी जितनी भी जो चीज़ें हैं, आप उसके ऊपर सीबीडीसी रोल कर सकते हो, आप उसके ऊपर स्विफ्ट जैसा जो नेटवर्क है वो रोल कर सकते हो, और फिर भी आपका कंट्रोल आपके पास रहेगा। इस तरह का ज्ञान दिया जा रहा है, इस तरह की लॉबी की जा रही है। व्हेन आई से लॉबी, लॉबी का मतलब ये कि चाहे वो लॉबी आप समझा के कर रहे हो, चाहे वो फंडिंग के थ्रू कर रहे हो, चाहे पैसा दे के कर रहे हो, चाहे जैसे भी कर रहे हो, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर कोई फाउंडेशन नहीं है। बिटकॉइन की लड़ाई लोग लड़ता है। बिटकॉइन की लड़ाई कोई फाउंडेशन नहीं लड़ता। बिटकॉइन की कोई कोई मैनेजर या कोई एजेंसी नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है। लेकिन एक्सआरपी या बाकी सब चीज़ों की फाउंडेशंस होती हैं जो अपने कॉज़ के लिए फाइट मारती हैं। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस टाइम अमेरिका के अंदर एक मुहिम छिड़ गई है, और जिसके मुहिम के अंदर अगर आप देखो तो जैक मॉलर जो हैं, जो कि इन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया है। इन्होंने बोला है कि रिपल इज़ अंडरमाइनिंग अमेरिकन प्रॉस्पेरिटी, फ्रीडम एंड बिटकॉइन। मतलब रिपल एक बहुत गलत काम कर रहा है। वो लॉबी कर रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग बिटकॉइन के अगेंस्ट। ये लिखा है इन्होंने कि रिपल इज एक्टिवली लॉबिंग टू स्टॉप अ बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व इन द यूएस व्हाइल पुशिंग देयर सेंट्रलाइज्ड कॉर्पोरेट कंट्रोल टोकन। वी विल नॉट स्टैंड फॉर इट। अब इसके अगेंस्ट सारे मैगजीज, जितने भी बिटकॉइन के बिलीवर्स हैं, वो खड़े हो गए, और सही भी है। बिटकॉइन ही स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट बनना चाहिए। उसके बाद अगर कोई कंट्री ऑल्ट कॉइन्स को अपने रिजर्व में ऐड करना चाहती है, बिल्कुल करे, लेकिन बिटकॉइन बिटकॉइन है। आप बिटकॉइन को किनारे करके बाकी ऑल्ट कॉइन का रिजर्व बना के करोगे क्या? राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि
आपको हर कंट्री के अंदर इस तरीके के सिनेरियो देखने को मिलेंगे फ्यूचर में। अब बिटकॉइन के जितने मैक्सिमलिस्ट हैं, मैं व्हेन आई से मैक्सिमलिस्ट, जितने लोग जो बिटकॉइन ओनली बिलीव करते हैं, वो सारे इसके अगेंस्ट हो गए और फाइट मार रहे हैं। और काफ़ी सारे लोग जो है वो एक्सआरपी के इस तरीके के षड्यंत्र को हेड ऑन लेना चाहते हैं। तो ये वहाँ पे यूएस के अंदर ये डेवलपमेंट है, ठीक है? और आपको अभी बहुत एक्सआरपी की न्यूज़ और फोमो देखने को मिलेगा, बट बी वेरी केयरफुल, इतना आसान नहीं है बिटकॉइन को किनारे लगाना। उसके बाद मैं ये इसको इस तरीके से भी समझाता हूँ कि देखो ये 10 साल पहले का कॉइन मार्केट कैप है। 10 साल पहले बिटकॉइन नंबर 1 होता था, नंबर 2 एक्सआरपी होता था, नंबर 3 पे लाइटकॉइन। अब मुझे बताओ आपने ये कॉइन्स कहाँ गए? पे कॉइन, बिटशेयर, स्टेलर आज भी है, डोज आज भी है, मेड सेफ कहाँ है, नेक्स्ट कहाँ है, पियर कॉइन, डैश है लेकिन पता नहीं, दिखता नहीं, टॉप 200, टॉप 300 में भी नहीं है, नीम कॉइन, काउंटर पार्टी, न्यू शेयर, वाईबी कॉइन, ये कहाँ गए ये सारे कॉइन्स? इसीलिए मैं अब ये 10 साल कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, 10 साल कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अ, कॉइन्स आएँगे, कॉइन्स जाएँगे। हमेशा आपका 50 टू 60% हमेशा, हमेशा, हमेशा आपका बिटकॉइन में रहना चाहिए। बिटकॉइन 10 साल पहले भी एक्ज़िस्ट करता था, आपने देखा बहुत सारे कॉइन आज की डेट में एक्ज़िस्ट नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट था। उसके बाद आज के न्यूयॉर्क टाइम्स में फेडरल बिटकॉइन स्टॉकपाइल, ट्रम्प लाइक्स द आइडिया, ठीक है? अब सिंथिया लोमिस को अगर उसने वर्किंग कमेटी का हेड बनाया है, सिंथिया लुमिस जो है वो कहीं न कहीं बिटकॉइनर है, तो आप पूरी उम्मीद लगा सकते हो, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो लॉबी कर रहे हैं, ठीक है? ये वहाँ का फ्रंट पेज है न्यूयॉर्क टाइम्स का, जैक मॉलर वाला मैंने आपको बताया। और अमेरिका के अंदर हो क्या रहा है कि एक तरीके से मेड इन यूएसए कैटेगरी एक डेंजरस साइन है। पहले कभी भी ब्लॉकचेन्स को इस तरीके से नहीं देखा जाता था कि मेड इन यूएसए, मेड इन चाइना, मेड इन रशिया, लेकिन वहाँ ये ज़बरदस्ती का एक ये चीज़ कर दी कि मेड इन। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प को कोई उसको किसी ने तो ज्ञान दिया होगा ना, उसको क्या पता था कि प्रोटोकॉल्स कौन से अमेरिकन हैं, कौन से अमेरिकन्स नहीं। किसी ने उसको ज्ञान दिया कि आप अपने इसको मेड इन यूएसए की कैटेगरी कर दो, क्योंकि मेड इन यूएसए की कैटेगरी करते ही जो कॉइन्स मेड इन यूएसए कैटेगरी में फॉल करेंगे, वो पंप करेंगे। उसमें सबसे पहले ऑब्वियसली एक्सआरपी है, सोलाना, ये आप देख सकते हो रेड कलर का। इसके अंदर जितने भी कॉइन्स फॉल कर रहे हैं, वो सब अमेरिकन है। अब पोज़ीशन इस तरीके से किया जाए कि कॉइन में चाहे दम हो या ना हो, लेकिन क्योंकि वो मेड इन यूएस है, तो वो इसका एक रिजर्व बनना चाहिए। तो अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि मेड इन यूएसए कॉइन्स जो है वो यूएस के क्रिप्टो रिजर्व का पार्ट बन सकते हैं, ये रेड वाले, ठीक है? उसके अलावा हम चलें, मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है कि यूएस रेगुलेटर्स का इंतज़ार कर रहे हैं, एक सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं। दे आर मोर देन विलिंग टू यू नो वर्क अराउंड बिटकॉइन। बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना, उसके उसके ऊपर प्रोडक्ट्स बनाना और डीपर इन्वॉल्वमेंट होना, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर मोर क्लैरिटी, मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है। उसके बाद जितना भी 2025 में ईटीएफ में पैसा आया है, मैं बिटकॉइन ईटीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ। टोटल ईटीएफ में जितना पैसा आया है, 6% जो है वो बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ का कंट्रीब्यूशन है। तो आप सोच सकते हो कि 6% पहले ही साल में 6% शेयर था बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ का, टोटल ईटीएफ के अंदर जितना पैसा है अमेरिका में। टोटल नेट इन्फ्लो सिंस लॉन्च इज़ $40 बिलियन और एसेट अंडर मैनेजमेंट 121 बिलियन रिटर्न्स जो है वो 127% का रिटर्न्स है, राइट? तो ये है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जैक डॉर्से हैं, वो एक माइनिंग जो हार्डवेयर है उसके अंदर एंटर करेंगे। माइनिंग हार्डवेयर जो है वो बना रहे हैं ताकि माइनिंग को आसान कर सकें। ही इज ट्राइंग टू मेक माइनिंग एक्सेसिबल फॉर पीपल। सो आज की डेट में बड़ी-बड़ी कंपनीज़ का इस पे वो है, दबदबा है, लेकिन वो हर चीज़ को डिसेंट्रलाइज़ करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग माइनिंग। तो उसके लिए कुछ बहुत ही अफोर्डेबल, लो कॉस्ट माइनिंग रिग्स बनाने का, हार्डवेयर बनाने का वो काम कर रहे हैं। सो लेट्स सी, इससे उसकी कॉस्ट भी कम होगी ताकि मोर एंड मोर पीपल कैन एंटर इनटू इट, मोर एंड मोर कंट्रीज़ कैन अफोर्ड टू डू माइनिंग। उसके अलावा हम बात करते हैं कि मैं आपको बता रहा था ना कि ये जितने भी मीम कॉइन्स हैं, अगर आप ट्रम्प की बात करें, 77% जो ट्रम्प मीम कॉइन होल्डर्स थे, उन्होंने $100 से कम बनाए। 80% जो ट्रम्प और मेलानिया होल्डर्स थे, उनके पास $1000 से कम के सोलाना बेस्ड एसेट्स थे, ठीक है? और 50% ऑफ ट्रम्प टोकन्स वर न्यू टू सोलाना एंड ऑलमोस्ट हाफ मेड वॉलेट्स ऑन द सेम डे दे बॉट द टोकन्स। तो एक चीज़ तो अच्छी हुई है कि न्यू कमर्स आए,
लेकिन एक चीज़ बुरी ये है कि बहुत ही सेंट्रलाइज़ है क्योंकि 40% व्हेल्स जो हैं वो 94% ऑफ ट्रम्प और मेलानिया टोकन्स होल्ड करते हैं। तो इसका मतलब ये कि बहुत ही ज़्यादा इनसाइडर जॉब थी और ये जो टोकन्स थे वो हाइली सेंट्रलाइज़्ड थे। मीम कॉइन्स जनरली होते हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ रिस्क लेना है, ज़िद है ना आपकी, आप ज़िद्दी हो बाय द वे और ज़िद का कोई दवाई नहीं बनी। अब आपकी ज़िद है कि नहीं मुझे मीम कॉइन्स में लेना है तो ठीक है ले लो। बट कितना? ₹100 का बजट है तो ₹100 नहीं, 5% इससे ज़्यादा नहीं ताकि कल को डंप भी कर जाए, ज़ीरो हो जाए तो आपको कोई नुकसान नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जो यूएस के अंदर राजनीति हो रही है वो आपको समझ में आई होगी, ठीक है? और ये इम्पोर्टेंट है इस राजनीति को समझना क्योंकि इस राजनीति के दम पे बहुत सारा फोमो क्रिएट होगा और ये मत सोच लेना कि बिटकॉइन को डंप करके एक्सआरपी ले लूँ। काफ़ी सारी हेडलाइन्स भी आएँगी। एक्सआरपी को ट्रेड करना है करो ट्रेड, लेकिन अपने बैग को बिटकॉइन के बैग को डंप करके एक्सआरपी में लेना कि एक्सआरपी कल को बिटकॉइन बन जाएगा, क्योंकि आपको एक नैरेटिव शो किया जाएगा एक्सआरपी इज़ द बिटकॉइन ऑफ फ्यूचर। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, ठीक है? चलिए विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।